40 साल के जेठ की दूसरी शादी में परेशान देवरानी। क्यों कविता, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? तुम जब से मुझको छोड़कर गई हो मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। जेठ जी कितना अकेला महसूस करते हैं खुद को। पता नहीं उन्होंने जेठानी जी के बिना कैसे 8 साल बिताए हैं। उन्हें अब एक जीवन साथी की जरूरत है। अपने जेठ को ऐसे अकेला उदास देख नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो रात को अपने पति से इस बारे में बात करती है। सुनिए जी, मैं यहाँ जब से आई हूँ जेठ जी को अकेले ही देखती हूँ। वो हम लोगों के साथ नहीं बैठते, वो हर समय जेठानी जी को याद करते हैं। मुझे लगता है कि हमें उनकी दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। आखिर वो इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे जिएंगे? उन्हें भी एक जीवन साथी की जरूरत है। अरे नेहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भैया की उम्र हो गई है, वो कुछ दिनों में 40 साल के हो जाएंगे और तुम उनकी इस उम्र में दूसरी शादी करवाना चाहती हो? अरे 40 साल के होने वाले हैं तो क्या हुआ? 40 साल में क्या लोग शादी नहीं करते? चलो जी, अगर तुमने सोच लिया है कि अपने जेठ की शादी तुम्हें करवानी है तो ठीक है, फिर तुम ही उठाओ अपने जेठ की शादी का जिम्मा, अगर भैया हाँ कर देते हैं तो। देखना, मैं जेठ जी को मना कर ही रहूंगी। इतना बोलकर विनोद वहां से चला जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विनोद और नितिन एक साथ बैठे होते हैं, पर फिर भी बंटी अपने पिता के पास न जाकर अपने चाचा के पास जाता है। चाचू, मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा, प्लीज समझा दो ना। बंटी बेटा, तुम्हारे पापा की तो मैथ बहुत अच्छी है, फिर तुम अपने पापा से कभी क्यों नहीं पूछते? उनके साथ क्यों नहीं बैठकर सवाल पूछते हो? बार बार चाचू के पास क्यों आते हो? कभी पापा के साथ भी बैठा करो। चाची, पापा से क्या ही पूछूं, पापा तो हर समय देवदास बनकर बैठे रहते हैं। रहने दो बहू, मेरा बेटा बिन माँ के बिगड़ गया है, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। जेठ जी कितने दुखी रहते हैं। उन्हें अपने बेटे की कितनी फिक्र है, पर वो चाह कर भी किसी को बता नहीं पाते। हाँ, अगर माँ होती तो शायद बंटी भी इतना बिगड़ता नहीं। अब तो मुझे जेठ जी की शादी करवानी ही होगी। जेठ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या मुझसे बात करनी है? अरे बहू, भला तुझे अपने जेठ से क्या बातें करनी है? माँ जी, बंटी बहुत बिगड़ गया है, बहुत उल्टा बोलने लगा है। अगर आज जेठानी जी जिंदा होती तो बंटी ऐसा ना होता। इसलिए मैंने सोचा है कि हम जेठ जी की दूसरी शादी करेंगे। बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है? तेरा जेठ 40 साल का हो गया है और इस उम्र में तो उसकी शादी करवाएगी, लोग क्या कहेंगे? माँ जी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और किसने कहा कि 40 साल की उम्र में शादी नहीं होती है? आप बड़े बड़े एक्टर को देखो, विद्वानों को देखो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 40 की उम्र में शादी करना पसंद करते हैं। तुम्हारी बात सही है नेहा, पर इस उम्र में शादी मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रही। जेठ जी, अभी आपकी कोई ज्यादा उम्र नहीं हुई है। अभी आपके सामने पूरी जिंदगी बाकी है और एक व्यक्ति के लिए अकेले जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे समय में ही तो जीवन साथी की जरूरत होती है। नेहा अपनी बातों से सभी घरवालों को नितिन की दूसरी शादी के लिए राजी कर लेती है। अब इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और नेहा अपने जेठ की शादी के लिए हर जगह बात फैला देती है। ऐसे ही एक दिन नेहा की कुछ सहेलियां उससे मिलने उसके घर आती हैं। अरे नेहा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तू अपने 40 साल के बुढ़े जेठ की शादी करवाना चाहती है? मुझे यकीन नहीं हो रहा तू ऐसी बातें कर रही है। तू तो कितनी पढ़ी लिखी, और तूने तो खुद देखा है लोगों को 40 साल में शादी करते हुए। इतना सब कुछ देखने के बाद भी तू ऐसी बातें कर रही है? हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। बहू, पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या चलता है। याद है तुझे अपने मोहल्ले में एक बुढ़ा रहता था, उस बूढ़े ने एक औरत के साथ भाग कर शादी कर ली और अब उसी के साथ दूसरे शहर में रह रहा है। देखा आप सबने जीवन साथी की कितनी जरूरत होती है। 60 साल के बुढ़े ने भाग कर शादी कर ली और मेरे जेठ जी तो बस अभी 40 साल के ही हैं। अब समझ में आया आप सबको कि 40 साल का इंसान भी शादी कर सकता है। नेहा की बातें सुनकर सभी का मुंह बंद हो जाता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते बहुत जल्द नेहा अपने जेठ को शादी के लिए मना लेती है और कुछ दिनों में उनका रिश्ता चांदनी नाम की 35 साल की एक औरत से कर देती है जो कि विधवा थी। बहू, आखिर तूने अपने मन की कर ही ली। अब तूने अपने 40 साल के जेठ की शादी की जिम्मेदारी ली है तो खुद संभाल। मुझ बुढ़िया को तो अब उम्र हो गई है, मेरे बस की नहीं है कोई काम वाम कर पाना शादी में। कोई बात नहीं माँ जी, आप बस देखते जाइए। नितिन की शादी से अगर कोई खुश था तो वो सबसे ज्यादा खुश थी नेहा। समय यूं ही गुजरता है और शादी का दिन पास आने लगता है और जैसे ही शादी का दिन पास आता है एक एक करके घर में मेहमानों की भी भीड़ जमा हो जाती है। बहू, एक बात समझा देती हूँ तुझे, तू बहुत बड़ी गलती कर रही है अपने 40 साल के बुढ़े जेठ की इस उम्र में शादी करवा कर। देखना, परेशान हो जाएगी तू। बहू, वो तेरी जेठानी है, भले ही तेरे से बाद में आएगी पर जेठानी वाला रुतबा नहीं भूलेगी और तुझे अपने पैरों के नीचे रखेगी। देख ले बेटा, कहीं तू अपने जेठ की शादी में परेशान ना हो जाए, क्योंकि तेरी जेठानी तो तुझे ही नचाएगी।
घर आए मेहमानों की बातें सुनकर नेहा परेशान हो जाती है और जैसे जैसे शादी के दिन पास आने लगते हैं उसके ऊपर की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती हैं। अब इसी तरह एक दिन नेहा अपने जेठ के लिए खुद शेरवानी पसंद करके लाती है। जेठ जी, ये हो गई आपकी शेरवानी। जूती भी मैं खरीदने जा रही हूँ और भी बहुत सारे काम हैं, तो आप जल्दी से एक बार शेरवानी पहनकर दिखा दो। फिटिंग वगैरह सब ठीक तो है? अरे नेहा, मैंने ना तुम्हारी जेठानी को दिखाया था। तुम्हारी होने वाली जेठानी कह रही है कि मैं उसके लहंगे का मैचिंग कर लूं, इसलिए तुम ना वो वाली शेरवानी बदलवा दो और मेरे लिए ना अपनी जेठानी के लहंगे के अकॉर्डिंग लेकर आना इस बार शेरवानी। नेहा घर की शादी के कामों में इतनी ज्यादा बिजी थी कि उसे सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। वो कभी मेहमानों को देखती तो कभी घर के कामों को देखती, और उसी में जब वो अपने जेठ के नाटक को देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। सही कह रहे थे सभी लोग और मेहमान भी। गलती करी मैंने अपने जेठ की शादी करवाकर। शादी इनकी और परेशान मैं हो रही हूँ। ये तो बस अपनी शादी के दिन गिन रहे हैं। इतना सोचकर नेहा अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं जेठ जी की शादी के कामों में बहुत बिजी हूँ। बंटी के भी कपड़े नहीं आए और जेठ जी को भी शेरवानी पसंद नहीं आ रही, और जेठानी जी ने बोला है कि हमारे इधर से ही उनके लिए ज्वेलरी जानी है, तो आप प्लीज बंटी और विनोद जी के साथ जाकर ये सारे काम कर लो। अरे बहू, मुझ बुढ़िया से इतने काम कहाँ होने वाले हैं। अब तो मेरी उम्र हो गई है। बस एक बार फिर से अपने बेटे का घर बसता हुआ देख लूं, उसके बाद फिर आराम से स्वर्ग से धार लूंगी। और शादी की जिम्मेदारी तूने ली है बहू, तू खुद मैनेज कर। मैं तो परेशान हो गई हूँ जेठ जी की शादी से। बेकार ही मैंने अपने जेठ जी की शादी करवाई है। भगवान अब जल्दी से शादी का दिन खत्म हो और मुझे आराम करने को मिले, और जेठानी जी आकर थोड़ा सा काम कर ले। नेहा शादी की तैयारी से इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो बस यही सोचती है कि जल्दी से शादी हो जाए, और ऐसा ही होता है। बहुत जल्दी नितिन शादी करके अपनी दूसरी बीवी के साथ घर आता है, और घर आते ही नेहा घर में चैन की सांस लेती है और उसे लंबा सुकून नहीं मिल पाता। और अगले दिन, देवरानी जी, माना कि आज मेरी पहली रसोई है, पर मेरी उम्र का तो लिहाज करो। मैं तुमसे उम्र और पद दोनों में बड़ी हूँ, इसलिए मैंने अपनी पहली रसोई में खीर बना ली है। बाकी का काम तुम संभाल लो। वैसे भी तुम्हारे जेठ जी की और मेरी नई नई शादी हुई है, हमें थोड़ा क्वालिटी टाइम दो। ठीक है जेठानी जी, मैं सब देख लूंगी, आप जाइए। जेठानी के आने के बाद नेहा को आराम तो नहीं, पर और काम जरूर मिलने लग जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। दीदी, अब समय आ गया है कि आप भी इस घर की जिम्मेदारी उठाएं। आप इस घर की बड़ी बहू हैं और ये आपका फर्ज है। नेहा, जेठानी के बाद घर की जिम्मेदारी देवरानी संभालती, इसीलिए तुम ही घर की जिम्मेदारी संभालो और हम दोनों हस्बैंड वाइफ को कुछ दिनों के लिए हनीमून पर जाने दो। इतना बोलकर चांदनी अगले ही दिन अपने पति के साथ हनीमून के लिए चली जाती है और घर की सारी जिम्मेदारियां अकेली नेहा संभालती है। जिसके बाद नेहा खुद से कहती है, गलती करी मैंने अपने 40 साल के जेठ की शादी करवाकर। ये दोनों इस उम्र में हनीमून पर जा रहे हैं और मैं जब से इस घर में आई हूँ पहले दिन से बस रसोई और घर संभाल रही हूँ। मैंने उनकी शादी करवाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। सोचा था जेठ का घर बसाकर खुद हनीमून पर जाऊंगी, पर देखो मैं तो घर में रह गई और 40 साल की उम्र में मेरे जेठ जेठानी हनीमून मनाने चले गए। अब नेहा को अपने 40 साल के जेठ की शादी का पछतावा हो रहा था, क्योंकि जेठानी के आने के बाद भी बेचारी नेहा ही अकेले अपने जेठ के बच्चे और घर परिवार को संभाल रही थी। पर नेहा जी अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे दोस्तों, आपकी शादी किस उम्र में हो गई थी? कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।